खबर अभी भी मिल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पोस्ट किया गया है। G7 शिखर सम्मेलन का निमंत्रण पीएम मोदी को मिला है। जालिमों, मोदी छा गया है। इसकी वजह यह है कि जी हाँ, पहले तो यही कहा जा रहा था कि मोदी जी नहीं जाएंगे और कनाडा से नहीं कहा गया, और कई तरह की जो आप लोग समझते हैं मीम वगैरह बनते हैं सोशल मीडिया पर, वो बनाए जा रहे थे। ये आ चुका है और कनाडा के पीएम ने खुद फोन करके नरेंद्र मोदी को बुलाया कि अरे सर आप नहीं आएंगे तो काम चलेगा, आइए ना। इस तरह का माहौल। इंडिया इज ए ग्रोइंग जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस तो इंडिया का है। सब लोगों को मालूम है कि इंडो पैसिफिक में अगर कोई कंट्री चाइना को मैच कर सकता है वो है इंडिया। और उसके बाद अगर आप नहीं बताना चाहते हो कि इंडिया हमसे एक तरह से भीख मांगेगा, वो होने वाला नहीं। जब मोदी जी बाहर जाते हैं तो ही सेज कि मैं 140 करोड़ भारतवासियों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये 140 करोड़ भारतीयों की शक्ति है, मतलब वो मजबूर हुए कि उनको बुलाना हुआ। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा फोन कॉल करके और प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनविटेशन दिया है G7 समिट का। तो बहरहाल मोदी जी ने भी फौरन ही टाइम जाया किए बगैर ही हाँ कर दी कि बस में अभी आया। आ रहा था कि जो G7 का समिट होने जा रहा है उसके अंदर 6 साल के बाद जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को नहीं बुलाया गया। इसके ऊपर जी कई लोग जो है वो भारत से भी जश्न मना रहे थे और पाकिस्तान में भी बहुत खुशी मनाई गई थी। और हमारे जैसे जो लोग थे हम थोड़ा सा बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने कहा भाई अगर इन्विटेशन आ भी जाता तब भी मोदी जी नहीं जाते, इसलिए कि जिस तरह के टर्म्स रहे हैं पिछली गवर्नमेंट जो कनाडा की थी या जो पहले प्राइम मिनिस्टर रहे ट्रूडो साहब। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए रिएक्शन यूट्यूब वीडियो में। जालिमों, अब जमाना आ गया है पाकिस्तान को सुधारने का, क्योंकि GT7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी को निमंत्रण दिया है कनाडा के प्रधानमंत्री जी ने। और फ़ोन पर उनकी बात हुई। जब उनकी बात हुई तो वो वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल है और उसकी क्लिप शुरू में आपको बता दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सर आप जो है जल्द से जल्द हमारे यहाँ पर पधारें और आपके बिना काम नहीं चलेगा। कौन बोल रहा है? कनाडा के प्रधानमंत्री। तो भारत जैसे बड़े देश और कनाडा जैसे बड़े देशों में काफ़ी ज़्यादा मित्रता रही है और अब भी उनकी जो है मित्रता वहाँ पर है। अब G7 शिखर सम्मेलन में देखो पाकिस्तान को न्योता नहीं दिया, तो पाकिस्तान मीडिया का काफ़ी रिएक्शन वहाँ पर नज़र आता है। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि पाकिस्तान और भारत दोनों कितना ज़्यादा अंतर है वो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएं। किसकी ज़्यादा इज्जत है, किसकी इज्जत कम है। अजीब सा नाम इनका, मुझे लगता है इनका नाम अजय या विजय होना चाहिए था, लेकिन खैर जस्टिन ट्रूडो के लिए भी हमने कहा कि जी क्योंकि उन्होंने तरह तरह के एलिगेशंस लगाए भारत की हुकूमत पे, तो जाहिर है कि अगर इनविटेशन आ भी जाता तब भी मोदी जी ना जाते। और अभी तो खैर बिल्कुल गए ही नहीं है, लेकिन खैर मोदी जी ने दोनों लोगों को जो है जो कि बिल्कुल से नेगेटिव बात कर रहे थे उनको भी रिजेक्ट कर दिया, यानी कि उनको भी गलत साबित कर दिया। और जो लोग ये कह रहे थे कि अगर इनविटेशन आ भी जाता तब भी ना जाते, ऐसा सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं भारत से भी कई जर्नलिस्ट दोस्त जो है हमारे वो उस किस्म के ट्वीट्स लगा रहे थे। तो हमने कहा चलो हम भी ये कह देते हैं। लेकिन जी अब हुआ ये कि मोदी जी को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है फोन कॉल करके और G7 के लिए जी हाँ उनको इनवाइट कर लिया, उनको दावत दे दी और मोदी जी जा रहे हैं G7 में। जी हाँ, पहले तो यही कहा जा रहा था कि मोदी जी नहीं जाएंगे और कनाडा से नहीं कहा गया, और कई तरह की जो आप लोग समझते हैं मीम वगैरह बनते हैं सोशल मीडिया पर, वो बनाए जा रहे थे। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि नहीं जाएंगे, अगर इन्विटेशन आ भी गया तब भी नहीं जाएंगे। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए कि मोदी जी तो पाकिस्तान भी आ गए थे बिना इन्विटेशन के, आप लोग तो जानते ही। हम तो अभी तक बता के हमारे गले सूख गए कि जी मोदी जी को इन्वाइट नहीं किया गया था नवाज शरीफ साहब की 89 की शादी में, लेकिन मोदी जी आए थे, बिरयानी भी खाई थी, साड़ी भी देकर गए थे, और साड़ी के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर भी कर दिया। ये भी एक बात है कि जब वो आए थे खैर उससे बहुत टाइम के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया है, मगर खैर मोदी जी ने वो भी कर गुजरे। तो अब कहा ही जा रहा था कि जी कनाडा नहीं जाएंगे, कनाडा अगर इनविटेशन दे भी देगा तब भी नहीं जाएंगे। वैसे तो इनविटेशन आया कोई नहीं है और बार बार तरह तरह की बातें की जा रही थी। पाकिस्तान में भी एक तरह का समझे ट्रोलिंग चल रही थी वहां पर भारत की, और भारत के अपने अंदर से भी कई लोग जो है वो कुछ इसी किस्म की बातें कर रहे थे कि हाँ जी अब तो कोई बुला नहीं रहा है और इनविटेशन नहीं आ रहे। तो अब यकीनन वो तमाम लोग जो है अब ये सोच रहे होंगे कि अब क्या करें।
इसलिए कि जी अब जो है वो ना सिर्फ ये कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो मोदी जी को इनविटेशन दे दिया है, बल्कि ये कि फोन कॉल करके इनवाइट किया ताकि मोदी जी ये ना कहें कि कोरियर वाला जो था वो कार्ड कहीं और डाल के चला गया, तो वो सिस्टम ना हो। या फिर ये भी ना कहें कि जी हमने ईमेल, आजकल तो ईमेल भी कर देते हैं ना लोग, ईमेल कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, तो लोग कह देते हैं हमें तो ईमेल मिला ही नहीं, या हमें तो जी व्हाट्सएप मैसेज आपका आया ही नहीं, तो इस किस्म की भी कोई बात ना हो सके। तो इसलिए एहतियात के तौर पे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा फोन कॉल करके और प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनविटेशन दिया है G7 समिट का। तो बहरहाल मोदी जी ने भी फौरन ही टाइम जाया किए बगैर ही हाँ कर दी कि बस में अभी आया। और जी अब मोदी जी जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को इनवाइट किया है, एंड इफ यू गो बाय द ट्वीट, तो आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर माइट एक्चुअली go and join them in G7. So this is how it is. But all said and done, Gayatri, see, they can't do without India. And ये सारी बातें होने के बावजूद, ये सब कहा, एवरीथिंग सेड एंड डन, मैं एक बात फिर बहुत एम्फेटिकली बहुत जोर और स्ट्रेस डाल के मैं एम्फसाइज करूंगा, मैं इसके ऊपर बहुत जोर डाल के कहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत के लिए एक बहुत बड़ा एसेट है। वो हम सभी के लिए बहुत बड़ा एसेट है, ऑल राइट थिंकिंग पीपल। और प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सुरक्षा है उसके साथ किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, और हम पूरी तरीके से अपने प्रधानमंत्री की सुरक्षा जो है वो कैनेडियंस के हाथ में नहीं छोड़ सकते। जो इस बार सिक्योरिटी डिटेल जाएगा, दैट शुड बी अनप्रेसिडेंटली लार्ज, वो मतलब गिनती में, संख्या बल में हमेशा से ज्यादा होना चाहिए। और ये क्योंकि इंडिया एक टर्निंग पॉइंट पे, एक कस्प बोलते हैं जिसपे ना, भारत उस टर्निंग पॉइंट पे एक ट्रांजिशन फेज के ऊपर है भारत, जहां हमारा जो पाथ है, जो हमारा रास्ता है, वो निश्चित है कि हमने एक महाशक्ति के रूप में उभरना है। जब दुनिया एक समय पे बाइपोलर वर्ल्ड था गायत्री, जैसे यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, फिर अगले 40 साल के लिए यूएसए अकेला महाशक्ति रहा। अब वो पोलैरिटी फिर चेंज हो रही है, और ये पोलैरिटी अब मैं समझता हूं कि रीजनल पावर्स के अंदर से निकल के आएगी। तो मेरा कंसर्न भी है, और ये हो सकता है कि मैं थोड़ा सा ओवर एक्सप्रेसिव हो रहा हूं अपने कंसर्न को लेके, बट प्रधानमंत्री मोदी भारत के लिए बहुत बड़ा एसेट है।